परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 23,000 रुपए क्या मायने रखता है, यह कभी गरीब परिवार या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्यों से पूछा जाए तो वह ज्यादा सही जानकारी दे सकते हैं कि उनकी जिंदगी में 23,000 रुपए का क्या मायना है। हम 23,000 रुपए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैसे निकालने के लिए स्टेट बैंक के एटीएम में गए हुए थे और पैसे निकाल रहे थे। इसी दौरान उनका पिन जनरेट नहीं हो पाया और पिन जनरेट ना होने की वजह से बगल में खड़े व्यक्ति के द्वारा उनका एटीएम कार्ड मांग लिया गया और एटीएम कार्ड को चेंज करके 23,000 रुपए हजम कर लिए गए। जब इस बात की जानकारी पीड़ित व्यक्ति को हुई तो वह तत्काल थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाई है। पुलिस के द्वारा अभी तक यह नहीं पता किया जा सका है कि आखिरकार किस व्यक्ति के द्वारा 23,000 रुपए को गायब कर दिया गया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे और पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी आइए देख लेते हैं हमारी ये खास खबर। रीवा जिले के मऊगंज स्टेट बैंक एटीएम में पैसा निकालने गए व्यक्ति का एटीएम बदलकर बदमाश ने 23,000 रुपए पार कर दिया। जब एटीएम बदलने की जानकारी पीड़ित को लगी तो वह स्टेट बैंक के मऊगंज शाखा पहुंचा तो पता चला कि उसके खाता से 23,000 रुपए निकल चुका है। इतना सुनते ही पीड़ित के होश उड़ गए। वह पुलिस थाना पहुंचकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि रामपुर थाना लौर निवासी अब्दुल हकीम का स्टेट बैंक द्वारा नया एटीएम कार्ड इशू करवाया गया था। उसे किसानी में लगे मजदूरों को मजदूरी देने के लिए पैसों की जरूरत थी। वह मऊगंज के गंगा वाटिका लॉज स्थित स्टेट बैंक के एटीएम पहुंचा और एटीएम में पिन जनरेट करने का प्रयास किया पर असफल हो गया। पीछे खड़े एक युवक से मदद करने के बहाने उसका एटीएम ले लिया और पीड़ित से पिन नंबर पूछकर एटीएम को जनरेट किया और बोला कि आपका एटीएम जनरेट हो गया है, थोड़ी देर बाद पैसा निकलेगा। इतना कहकर वह एटीएम बदलते हुए दूसरा एटीएम थमाकर चलता बना। थोड़ी देर बाद पीड़ित ने देखा कि एटीएम में विनोद प्रजापति लिखा है। वह स्टेट बैंक की शाखा पहुंचा तो पता चला उसके खाते से 23,000 रुपए निकल चुके हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस जांच शुरू कर दी है। वहीं गंगा वाटिका लॉज स्थित एटीएम में हर माह एटीएम बदलने की आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतें आती हैं। इसके बाद भी बैंक प्रबंधक द्वारा गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई और बदमाशों के फ्रॉडगिरी का लोग शिकार हो रहे हैं। रामपुर गांव से एक व्यक्ति जो है मऊगंज अपने एटीएम के साथ में एटीएम मशीन में गया और पैसा निकाल रहा था। उसे ऑपरेट करते नहीं आ रहा था। एक अनजान व्यक्ति को उन्हें एटीएम दे दिया। उसने कहा कि अभी हम लिंक करके आपको देते हैं, आप प्रतीक्षा कर लो, और उसने उनके खाते से 23,000 रुपये निकाल करके चला गया। जब वो बैंक गया तो बैंक से उसको पता चला कि उसके अकाउंट से 23,000 रुपये निकल गया है। इस बात की सूचना उसने मऊगंज में दी है। मऊगंज में तत्काल जो है अपराध का पंजीयन करके एक टीम जो है कार्रवाई हेतु रवाना हुई है और निश्चित ही वो उनके जो सीसीटीवी फुटेज है इससे वो जानकारी ले करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने हमारी इस खास खबर में यह देखा और सुना होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति के एटीएम को चेंज कर लिया गया और चेंज करके पैसे हजम कर दिए गए। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मऊगंज थाना अंतर्गत का है और जहां पर स्टेट बैंक का एटीएम है वहां से मऊगंज थाने की दूरी लगभग 100 मीटर है। 100 मीटर की दूरी पर ही फ्रॉड इस कदर से एक्टिव हैं कि कोई भी पैसा निकालने के लिए जाता है या फिर पिन जनरेट करने के लिए जाता है और उससे कोई एक चूक हो जाती है तो उसका पैसा उसके अकाउंट से ही गायब कर देते हैं। और कोई यह पहला मामला मऊगंज का नहीं है, इससे पूर्व भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके मऊगंज पुलिस के द्वारा अभी तक एक भी फ्रॉड एटीएम गिरोह को गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तार न कर पाने की वजह से इनके हौसले बुलंद रहते हैं और यह लगातार अपनी फ्रॉडगिरी को अंजाम देते रहते हैं। पूर्व में भी मऊगंज से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर
बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा किसानों का पैसा देने के लिए एटीएम कार्ड आए हुए थे और पैसा निकाल रहे थे, लेकिन वह फ्रॉडगिरी का शिकार हो गए। पुलिस के द्वारा विधिवत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को यह आश्वासन दे दिया गया है कि जल्द से जल्द आपके मामले पर कार्यवाही की जाएगी और आरोपी कोई भी हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आरोपी कब गिरफ्तार होगा और कब बुजुर्ग व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा, यह तो देखना ही दिलचस्प रहेगा। और जिस तरह से मऊगंज नहीं अपितु पूरे रीवा जिले में फ्रॉड गिरोह सक्रिय हैं, ये कहीं ना कहीं रीवा जिला वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि रीवा जिले के अंदर बहुत से ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र आने की वजह से जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं और कम पढ़े लिखे होने का फायदा बखूबी फ्रॉडों के द्वारा उठाया जाता है और ऐसे करके फ्रॉडगिरी को अंजाम दिया जाता है। और पुलिस के द्वारा कार्यवाही ना होने की वजह से इनके हौसले भी बुलंद रहते हैं और यह लगातार अपनी फ्रॉडगिरी को अंजाम देते हैं और गरीबों का पैसा हड़प लेते हैं। हालांकि अब इसमें देखना यह दिलचस्प होगा, क्या पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा या फिर बुजुर्ग व्यक्ति कुछ दिन तक उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे और बाद में वह यह उम्मीद ही छोड़ देंगे कि अब उनका पैसा मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। कहाँ के निवासी हैं? रामपुर। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि लाए थे, अभी आया था पिन स्टेट बैंक के जनरेट करने के लिए लाए थे कि जनरेट करेंगे, कुछ पैसा भी निकालेंगे। एटीएम लेके आए थे? एटीएम। फिर क्या हुआ? एटीएम कार्ड। फिर क्या हुआ? फिर माने वो कर रहे थे तो नहीं आ रही थी, तो एक आदमी आया तो कहा कि क्या परेशान है क्या? हम कहें कुछ है, ये है परेशान, कहीं देखिए हम वो करते हैं। और वो जनरेट किया पिन कोड और एटीएम बदल करके हमको एक दे दिया, एक प्रजापति के नाम से। उस प्रजापति का नाम है विनोद प्रजापति के नाम से दे दिया। और हमको शंका हुई कि हमारे पीछे वाले भाग में जहाँ कागज़ लगा रहता है तो 786 लिखा था और इसमें 816 लिखा हुआ है। तो हम गए बैंक, तो बैंक में पता चला पैसे पूरा निकल गया। कितना पैसा निकला? 23,000। किस एटीएम में गए थे आप? गंगा वाटिका के पास में जो है, गंगा वाटिका के अंदर पास में लगी हुई है। एसबीआई का स्टेट बैंक? एसबीआई। अच्छा, कितना पैसा निकला है आप खाते से? 23,000। आपने थाने में रिपोर्ट की है? जी। क्या वहाँ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि कैसे पता लगा, अब क्या बता दी। सीसीटीवी फुटेज जो हुआ है तो बैंक वाले के आए, तो बैंक वाले जब निकाला तब पता लगा है।